जिनेन्द्र देव का अभिषेक है, सम्यक दर्शन की विशुद्धि में कारण होता है। देव दर्शन जो विधि आगम में कही गई है, उस विधि में सर्वप्रथम जिनेन्द्र देव का अभिषेक करना यह प्रथम कर्तव्य है। जिनेन्द्र देव के अभिषेक संबंधी जो ग्रंथ है, प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथ है, उनमें अभिषेक का वर्णन और अभिषेक पाठ जो है अनेक आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं। आज वर्तमान में पूरे भारत देश में जो अभिषेक के पाठ चल रहे हैं वह आचार्य अभयनंदी द्वारा, आचार्य माघनंदी द्वारा और दक्षिण प्रांत में बहुलता से देखा जाता है गज्जांकुश कवि का अभिषेक पाठ किया जाता है। और वह जो अभिषेक का वर्णन जो प्राप्त होता है वह चरणान्योग ग्रंथ से संबंधित है और दान और पूजा यह जो कर्तव्य है इस श्रावक के मुख्य रूप से कर्तव्य है। जो यहाँ पर प्रश्न आया है, क्या मुनि महाराज जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकते हैं? मुनिराजों को जिनेन्द्र देव का अभिषेक करना चाहिए क्या? मूलाचार ग्रंथ में जो स्तवन नाम का साधु का एक 60 आवश्यक में से एक जो आवश्यक है कर्तव्य है, उसमें ऐसा वर्णन प्राप्त होता है मुनिराज को जिनेन्द्र देव की अष्टद्रव्य से पूजा करना चाहिए। क्योंकि मूलाचार जो ग्रंथ है वह मुनियों की चर्या, मुनियों का आचरण और चारित्र का वर्णन है। इसलिए वहां पर जो अष्टद्रव्य से पूजा करने का आदेश मिला है वह मुनियों के लिए ही मिला है। जब यह प्रश्न महावीर कीर्ति जी महाराज के समक्ष खड़ा हुआ, ऐसे महान अष्टदश भाषा के ज्ञाता निमित्त ज्ञानी आचार्य आदि सागर जी के पट्ट शिष्य आचार्य महावीर कीर्ति जी जो बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान, महाज्ञानी, शास्त्र पारगामी, ऐसे महावीर कीर्ति जी महाराज के समक्ष जब है प्रश्न आया क्या मुनिराज पूजा कर सकते हैं, तब महावीर कीर्ति जी महाराज ने बहुत बुद्धिमत्ता का, ज्ञान का अपना परिचय देते हुए सभी मुनि संघों के लिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण किया, बहुत अच्छी तरह से समझाया और उसका सार तथ्य जो बताया वह यह है कि कोई श्रावक जब मंदिर में जिनेन्द्र देव की पूजन करने के लिए अष्टद्रव्य तैयार करके लाता है, मुनि महाराज भी जिन मंदिर में दर्शन निवास हेतु जब वहां पर रहते हैं, उपस्थित रहे मुनिराज, तो वह अपने लाए हुए अष्टद्रव्य में श्रावक जन बड़े भक्ति भाव से मुनिराज का आशीर्वाद लेते हैं और मुनिराज आशीर्वाद रूप से अनुमोदना रूप से हाथ लगा करके अनुमोदना कर देते हैं। तो ऐसा महावीर कीर्ति जी महाराज का कहना था कि द्रव्य में हाथ लगाया तो वह अष्टद्रव्य से पूजा संपन्न हो सकती है, ऐसा उनका मत था। अब मुनिराज जो है अभिषेक का जो विषय है, लोकोपात भी कोई चीजों का होता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगम का लोप नहीं हो
और लोक में भी जिसका विरोध नहीं हो, इस बात का ध्यान रखते हुए मुनिराजों के लिए अपनी प्रवृत्ति करना चाहिए। अभिषेक के लिए मंदिरों में श्रावक के लिए मुख्य रूप से व्यवस्था है, क्योंकि आचार्य समदबद्ध स्वामी के सामने भी यह प्रकरण खड़ा हुआ था कि भगवान की भक्ति करने से आरंभ होता है, थोड़ी बहुत अल्प मात्रा में आरंभ क्रिया होने के कारण से हिंसा की प्रवृत्ति भी हो सकती है। इसलिए वहां पर प्रश्न किया तो समदबद्ध स्वामी ने उसका समाधान वांसभुज भगवान की स्तुति में स्वयं उसका समाधान दिया है। पूज्यम जन्म तो चैतो जनस्य सावध्य लेसो बहुपुण्य रासो दोषाय नरणम कलिका विशस्य ना दूस काशी सेवाम बुरासो। जिनेन्द्र देव की पूजन से अल्प सावध्य पाप का आरंभ होता है और बहुत राशि में पुण्य का अर्जन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूजन अभिषेक में आरंभ है और मुनिराज इसके त्यागी होते हैं, पहली बात है। यह बात स्वीकार की है आचार्यों ने कि पूजन में, दान में, अभिषेक में, इनमें सब में आरंभ है, ये आरंभ जनित क्रिया है। मुनिराज का सर्वथा पूर्ण रूपेण महाव्रत होते हैं और उन महाव्रतों का पालन रक्षण करने के लिए वह अहिंसा व्रत जो है बड़ा मुख्य दायित्व उसका होता है, स्थान होता है। उसे महाव्रत का पालन करने के लिए मुनिराज अभिषेक पूजन की क्रियाओं से बचते हैं। वह श्रावक के लिए उपदेश तो देते हैं, मंदिर बनाओ, यात्रा करवाओ, पूजन करो, अभिषेक करो, यह उपदेश तो देते हैं, क्योंकि उपदेश तो जिनेन्द्र देव की वाणी है, देना ही पड़ेगा। जिनेन्द्र देव ने भी यह देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना श्रावक के लिए कहा है, सम्यक्त के कारण है, आत्मकल्याण के कारण है, निमित्त है। चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी अभिषेक देखने के लिए पांडुक शिला पर जिन बालक का पहुंचते हैं, करते नहीं है, ऐसा नहीं उल्लेख मिलता है कि मुनिराज ने किया है। कोई प्रथमानी योग में भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि मुनिराज ने यहाँ का अभिषेक किया। जिनेन्द्र देव का गुणगान किया ये तो मिलता है, मानतुंग आचार्य ने किया, पूज्यपाद स्वामी ने किया, पर अभिषेक करके कोई चमत्कार किए हैं ऐसा प्राप्त नहीं होता है। और जहाँ तक हो वहाँ तक अपने व्रतों का और मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए मुनिराजों को अपनी प्रवृत्ति करना चाहिए।